अनकरीब ही हम उनको ज़मीनों और आसमानों में और उनके जिस्मों में अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि उनके सामने हक जाहिर हो जाए। कुरान की ये आयत इंसानों को सीधा चैलेंज कर रही है कि हम अनकरीब ही ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स कुरान में से ही तुमको दिखाएंगे कि तुम खुद कह बैठोगे कि यकीनन ये कुरान सच्ची किताब है। आज कुरान में लिखी गई कई साइंटिफिक बातें खुद विज्ञान साबित करके बता रहा है, जिसमें से 5 साइंटिफिक फैक्ट्स जो कुरान में 1400 साल पहले से ही मौजूद हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, लोहा। प्यारे दोस्तों, वेजी सिनिको ने जब लोहे पर खोज की तो पाया कि लोहा धरती पर बनी हुई धातु नहीं बल्कि ये पृथ्वी के बाहर से यानी स्पेस से आई हुई धातु है। वैज्ञानिकों ने पाया कि आज से लाखों साल पहले मेजोराइट्स यानी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए थे। इन्हीं मेजोराइट्स में लोहा था जो पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी पर ही रह गया था और आज हमें लोहा पृथ्वी के अंदर दबा हुआ मालूम होता है। इसी बात को कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में यूं बता दिया था, हमने लोहे को जमीन पर उतारा और उसके कई फायदे हैं। लोहे को जमीन पर उतारना सीधे सीधे ये बताता है कि लोहा इस पृथ्वी पर बना हुआ नहीं है बल्कि बाहर यानी स्पेस से लाया गया है। ये बात कुरान भी कहता है और आज की साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है। तो बताओ 1400 साल पहले कौन था जो स्पेस की इतनी सटीक बात को हमें बता सकता था? यकीनन अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। नंबर 2, आसमान एक सुरक्षा छत। प्यारे दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर की परतें पाई जाती हैं। अगर ये परतें ना हो तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं पनप सकता। एटमॉस्फेयर ये परतें हमें कई गैसों, घातक किरणों, भयंकर गर्मी से बचाती है। ये मैं नहीं, साइंस कहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एटमॉस्फेयर ये परतें हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती हैं। अगर ये ना हो तो पृथ्वी की हर चीज -270 डिग्री तापमान पर जमकर बर्फ बन जाएगी और ये तापमान अंतरिक्ष के जगह तापमान के बराबर होता है। कुरान मजीद में इसी बात को 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था। कुरान की सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए महफूज छत बनाया, फिर भी लोग उनकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कुरान की आयत सीधा सीधा पृथ्वी की एटमॉस्फेयर की तरफ इशारा करती है। तो बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुठलाओगे? नंबर 3, पानी। प्यारे दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी जानदार चीज उठाकर देख लीजिए, हर जानदार चीज का 50 से 70% हिस्सा पानी से बना मिलेगा। ये मैं नहीं, विज्ञान कहता है। हम इंसानों का लगभग 70% हिस्सा भी पानी का बना होता है। हमारे शरीर के हर एक सेल्स में 70% पानी ही होता है। इस तरह हम यूं कहें कि हर जानदार चीज, चाहे जानवर हो या इंसान, पानी से बनी होती है। यह खोज वैज्ञानिकों ने सिर्फ 200 साल पहले ही की होगी, मगर यह वैज्ञानिक तथ्य कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाया कि हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। 1400 साल पहले उस रेगिस्तान इलाके के मक्का में कौन ये गुमान कर सकता है कि हर जानदार चीज के पीछे पानी होता है? ये कुरान का मोजिज़ा है। हैरानी तो इस बात पर होती है कि जो बात कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, उस बात को वैज्ञानिक थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद पता लगाकर लोगों में सुर्खियां बटोरते हैं और उस रब को जिसने सबको पैदा किया भूल जाते हैं। नंबर 4, पेन रिसेप्टर्स यानी दर्द अभिग्राहक। प्यारे दोस्तों, कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 56 में एक और साइंटिफिक फैक्ट हमें देखने को मिलता है, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो हमारी निशानियों का इनकार करते हैं, बहुत जल्द हम उनको जहन्नुम की आग में डाल देंगे और जब आग में उनकी चमड़ियां जल जाएंगी तो हम उनको नई चमड़ियां दे देंगे ताकि वो लगातार अजाब का मजा चखते रहें। यहां अल्लाह ने अजाब के लिए चमड़ी बदलने
का जिक्र क्यों किया? प्यारे दोस्तों, लोग पहले ये मानते थे कि जब हमें दर्द होता है तो दर्द महसूस करने के सेल्स यानी पेन रिसेप्टर्स सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। मगर आज जब साइंस ने तरक्की कर ली है तो आज की मॉडर्न साइंस हमें यह बताती है कि पेन रिसेप्टर्स जिनकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है वो हमारी चमड़ी में ही मौजूद होते हैं। यानी कुरान में अल्लाह ने चमड़ी बदलने वाली जो बात कही वो हूबहू आज की साइंस से मेल खाती है। मतलब प्यारे दोस्तों, दर्द महसूस करने के लिए चमड़ी का होना जरूरी है क्योंकि हमारी चमड़ी में ही तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अब बताओ, ये बात तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, जबकि साइंस तो आज इस सब की खोज कर रही है। तो बताओ, तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुठलाओगे? नंबर 5, फिंगरप्रिंट्स। प्यारे दोस्तों, आज के आधुनिक युग में अगर किसी भी अपराधी को पकड़ना हो तो पुलिस सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट्स को तलाश करती है। सर फ्रांसिस गिल्टन ने यह पाया कि दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, यहां तक कि 2 जुड़वा इंसानों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। यानी आज से सिर्फ 150 साल पहले ही साइंस ने फिंगरप्रिंट्स मेथड की खोज की। अब अगर 1400 साल पहले कोई फिंगरप्रिंट्स मेथड के बारे में बताए तो क्या आपको हैरानी नहीं होगी? कुरान की सूरह क़यामा की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या इंसान ये समझ रहा है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं, हम तो उनकी उंगलियों के पोर पोर तक को ठीक बना सकने की कुदरत रखते हैं। पोर कहते हैं फिंगरप्रिंट्स को। अल्लाह ताला ने यहां फिंगरप्रिंट्स को दोबारा बनाने की बात इसलिए की क्योंकि दुनिया के हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है और इसे दोबारा बनाना एक चैलेंजेबल काम है, मगर ये अल्लाह के लिए आसान है। अब क्या कोई ये बता सकता है कि 1400 साल पहले किसको ये पता था कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स की एक खास विशेषता होती है, वो ये कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है। यकीनन ऐसा इल्म रखने वाली जात अल्लाह ताला के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कीमती वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।